इस वक्त मैं ताल छापर सेंचुरी में हूं। आपको बताना चाह रहा हूं, ज्यों ही बरसात का ऋतु खत्म हुआ, औसत से ज्यादा बरसात यहां हो चुकी है। प्रचुर मात्रा में यहां पे पानी है। हिरणों के लिए पूरी साल के लिए घास उगी हुई है। ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं ताल छापर अभियान का। हम आपको बता दें कि यहाँ पर औसत से बरसात ज्यादा होने की वजह से इस बार औसत से ज्यादा पक्षी भी आए हैं, जिनमें हैरियर है, कुर्दा है, ऐसे पक्षी है जो कि दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे वितरण करते हैं। यहाँ का सुंदर वातावरण है पक्षियों के लिए और हिरणों के लिए। कानगढ़ के निकट काले हिरणों के लिए मशहूर ताल छापर अभयारण्य में दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। अब अगले 6 माह तक इन मेहमान परिंदों का कलरव सुनने को मिलेगी। सहायक वन संरक्षक कांति सिंह ने बताया कि इस वर्ष रिकॉर्ड बारिश से अभ्यारण्य में बेस्ट ग्रासलैंड उपजा है, जो कि प्रवासी पक्षियों को आकर्षित कर रहा है। यूरोप व मध्य एशिया में सितंबर से मार्च तक धरातल से बर्फ ढक जाने के कारण वहां परेशानी होती है पक्षियों को। यही कारण है कि 6 माह के लिए वहां से परिंदे वर्षों से ताल छापर को अस्थायी आवास बना रहे हैं। इस बार हेरियर प्रजाति की पक्षियों की रिकॉर्ड संख्या में अब तक आ चुके हैं। डीएफओ वीरेंद्र कृष्णिया ने बताया कि ताल छापर का सुरक्षित भौगोलिक परिवेश प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल होने के कारण 800 हेक्टेयर में फैले सपाट भूभाग में घास पाए जाने वाले कीट पतंगों मेहमान परिंदों के आहार बनते हैं। यहाँ भरण पोषण में काफी सहायक होता है। अभ्यारण्य में मोत या घास के अलावा दर्जनों प्रजाति की घास है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रवक्ष पक्षियों की प्रजातियों की लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मोंटेग्यू प्रजाति हेरियर ताल छापर में है। पैलेट प्रजाति का हेरियर भी ताल छापर। एक्सपर्ट के अनुसार रिकॉर्ड बारिश के कारण ग्रासलैंड उपजा है बड़ी संख्या में। क्षेत्रीय वन अधिकारी पक्षी विशेषज्ञ उमेश भागवतिया ने बताया कि इस बार पहले जत्थे के रूप में कजाकिस्तान रूस से 250 से अधिक पोलिड मोंटेग्यू वेस्टर्न मार्च हेरियर ने उपस्थिति दर्ज करवाई है ताल छापर में। वहीं एक रिकॉर्ड है, इससे पहले इतनी संख्या में हेरियर प्रजाति के पक्षी अभ्यारण्य में नजर नहीं आए। अब तक प्रवास काल में 90 से 130 हेरियर आ चुके हैं। साथ ही बढ़ने की संभावना भी है। बारिश से ग्रासलैंड अच्छा विकसित होने के कारण इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मंगोलिया और कजाकिस्तान से 100 से अधिक ऊर्जा का दल भी पहुंच चुका है। मंगोलिया और कजाकिस्तान से 100 ऊर्जा का दल पहले ही पड़ाव डाल चुका है। मध्य एशिया के मूल 105 लेसर कोमल कैटल, 500 से करीब व्हाइट आई बजट, यूरोप से 100 से अधिक अफ्रीमूल की डेमोजल क्रेन पहुंच चुकी, जिनका पहला दस्ता भी पहुंच चुका है। हेरियर की संख्या में काफी बढ़ोतरी होना पर्यटन के लिए अच्छा संकेत है। पर बेंगलुरु के पक्षी विशेषज्ञ वैज्ञानिक टी गणेश के अनुसार पिछले कई सालों से संस्था की ओर से हेरियर प्रजाति की चाहे टूरिस्ट ने मीडिया को बताया। सेंचुरी में विजिट किया, कैसा लगा? पहले तो सबको नमस्कार। हम पंजाब से आए हैं यहाँ पे घूमने पार्क में। यहाँ पे पहले तो सबसे अच्छा व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो नेचर है, रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आके, है ना। बहुत से जानवर है, जैसे हिरन हुआ, ठीक है, पीकॉक हुआ, है ना, बहुत सारे स्नेक्स भी है ना। जैसे वो भी गर्मी के कारण सोए हुए हैं। तो मेन बात, यहाँ पे घूम कर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, माइंड रिलैक्स हुआ। जैसे सरकार ने ये सारे नेचर को सांभ के रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। नहीं, आपको पता ही है आजकल कोई पंछियों को, जानवरों को इतना, है ना, सरकार देख नहीं रही। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है ना। हमें घूम को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बहुत पीसफुल है, बहुत क्लीन है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। हम सरकार को यही बेनती करें, ऐसे ही आगे भी मेंटेन आगे और से ज्यादा कर सके। और सभी का धन्यवाद। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे अभियान के तहत 10 साल से फरार स्थायी वारंटी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 साल से फरार गिरफ्तार आरोपी है न्यामत उर्फ फिराज पुत्र मोहम्मद सलीम साई, निवासी लाडनू वार्ड नंबर की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई स्थायी वारंटी के रूप में। कोतवाली पुलिस ने फरार आरोपी को सुरपालिया बस स्टैंड नागौर से गिरफ्तार किया है। तहसील के गांव पारेवड़ में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में किसान ने राज्य अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक के समक्ष अजीब मांग रखी। किसान मांग सुनकर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
आश्चर्यचकित हो गए। हुआयूं के ग्रामीण ने आयोजित शिविर में हिरनाथ किसान द्वारा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को कहा कि खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसके लिए खेत नहीं जा पा रहे, इसके लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते किसान हिरनाथ ने बताया, शिविर प्रभारी बिदासर तहसीलदार जी से और बिदासर प्रधान संतोष जी मेघवाल से, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र कुमार जी नाइक साहब से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर के मांग की है कि मेरी धर्मपत्नी के नाम से परेड़ा गांव की उत्तरादी रोई में जो सांडुआ सड़क जाती है उसके पास में मेरा एक खेत है, उसका मार्ग नहीं है। तो या तो मुझे प्रशासन के द्वारा उस खेत का कटानी मार्ग दिलावे, अगर मार्ग नहीं मिलता है तो मुझे मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की है कि हमें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए, नहीं तो हम कैसे किसान खेत में जा सकते हैं और किस तरह का हम वहाँ पे काम खेती कर सकते हैं। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम किसान के हितैषी है, जो भी किसान की समस्या है वो हमारी समस्या है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे खेत का हमें रास्ता दिलाए, किसी भी प्रकार का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इधर से ही हो, जिस भी दिशा से मुझे मार्ग दिलाएंगे वो मुझे स्वीकार है, परंतु हमें खेत जाने के लिए रास्ता चाहिए, किसी भी दिशा से दिला दीजिए। ये मेरी समस्या नहीं है, काफ़ी किसानों की समस्या है, काफ़ी लोग परेशान हैं रास्ते की वजह से। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, श्रीमान भजनलाल जी से, कि हमें रास्ता, खेत का रास्ता दिलाइए। अगर यहाँ पे नहीं होगा रास्ता का तो मैं अब की बार जो प्रधानमंत्री जी का मन का प्रोग्राम होगा उसमें भी मैं लेटर लिख के भेजूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि अगर आप किसान हितैषी हो तो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है किसान की रास्ते की, वो रास्ता आप खुलवाने का कृपया करें। अगर नहीं होता है तो हमें आप हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाइए। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद सुजानगढ़ के पुलिस थाने द्वारा आयोजित सुजानगढ़ नगर परिषद में कानून प्रदर्शनी का आयोजित किया गया। पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों के लिए गृह मंत्री द्वारा लाइव प्रशासन दिखाया गया। प्रदर्शनी के दौरान कानून व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, नशा मुक्त भारत जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। विशेषज्ञों के अनुसार आम जन को तकनीकी युग की साइबर अपराधों को सतर्क रहने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की जानकारी लाइव प्रसारण के दौरान दी। इस दौरान सुजानगढ़ डीवाईएसपी बोस तथा सुजानगढ़ एडिशनल एसपी मौजूद रहे। सुजानगढ़ सदर थाना अधिकारी, सदर थाना पुलिस कर्मी सहित अनेक कोतवाली थाना से जुड़े पुलिस कर्मी ने इस नए कानून व्यवस्था, कानून की संबंधित प्रदर्शनी में भाग लिया। सुजानगढ़ नगर परिषद हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सुजानगढ़ के नगर परिषद के कार्य सदस्य भाजपा